बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नियमित रूप से होने वाली इंटेंसिव रिव्यू यानी वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण, इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से निराश होना पड़ा, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जो दलीलें दी, कोर्ट ने लगभग उन तमाम दलीलों को मान लिया। कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। क्या रही आज की सुनवाई, हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करने वाले सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, सबसे बड़ी राहत की सांस निर्वाचन आयोग को मिली होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, ऐसा आयोग ने बताया, आपने दलीलें दी। तो कौन सी ऐसी दलील थी जो आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट रही जिसमें? देखिए, ये जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का, ये सालाना नहीं हुआ करता है, मगर वक्त ब वक्त तकरीबन हर दशक में, और एक दफा कमीशन उसको करता है। पहले 13 बार हो चुका है ये। तो आखिरी हुआ था 2003 में। तो अब चूंकि एक चुनाव का सिलसिला शुरू हो रहा है बिहार से, और कई प्रांतों में होगा, और आगे चल करके 2 दशक बीत गए, इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग ने किया कि हम इसका गहन पुनरीक्षण करेंगे। और अब के बार एक अनोखी चीज जो हो रही है वो ये है, जो खास बात है वो ये कि एक ECI नेट क्रिएट किया गया है। तो जो सारा डेटा है हर प्रांत का, वो अब नेट में उपलब्ध हो जाएगा, और मैं कागज और सबूत के साथ जो है हो जाएगा। तो एक बहुत बड़े हद तक जो इलीगली अवैध ढंग से लोग एनरोल हो गए हैं, ये जो मर गए हैं, उन सबको हटाया जाएगा। जो इलीगल इमिग्रेंट लोग वोटर बन गए हैं वो हटाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो माइग्रेंट्स दूसरी जगह जाके नाम लगा दिए हैं, 2-2 जगह नाम उनका हो गया है, वो छांटे जाएंगे। तो एक प्रकार से अब भविष्य में इसके बाद इतनी गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सबके प्रमाण आ गए हैं अब। तो ये एक विशेष इसकी बात थी। और दूसरी बात ये थी कि चूंकि 2003 में गहन हुआ था, तो 2003 में जितने भी लोग वोटर लिस्ट में हैं उनको हम मान के चल रहे हैं कि वो इंटेंसिव रिवीजन के बाद हुआ है, तो वो ठीक है। तो वो करीब 4 करोड़ लोग को कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, वो चुनाव सूची पर्याप्त है। उसके बाद उनके जो बच्चे हुए हैं उनका केवल बर्थ ही देखा जाना है कि इनके हम बच्चे हैं और ये हमारा नाम ऊपर है। तो अपने पिता माता का किसी का भी दिखा देंगे, वो भी पर्याप्त हो जाएगा। तो समझिए कि 7.9 करोड़ जो टोटल संभावित इलेक्टर्स हैं बिहार में, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, तो उनमें से तकरीबन 5 करोड़ तो को कोई दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं है। बचते हैं कि 2.79। अब उनके लिए भी जो है, ये ज्यादातर वह लोग होंगे जो अब 18 से 40 के दरमियान हैं। तो 18 से 40 के दरमियान है, तो अब वह शिक्षा की दशा नहीं है कि आप मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट नहीं है होगा, हम समझते हैं आधे से ज्यादा के पास होगा। परिवार रजिस्टर है, कास्ट सर्टिफिकेट है 30-40% के पास। वह खुद कह रहे हैं पिटिशनर, हमारा डेटा तो अभी नहीं है, जब एफिडेविट होगा तब होगा। ये डेटा उनका अपना है। तो इसके होते हुए मतलब एक बड़ी थोड़े से 2-3 करोड़ लोग के बीच की बात है जिनको कि दस्तावेज देना है। तो अब हमारी कार्रवाई कितने बड़े पैमाने में, 1 लाख बूथ हैं, 1 लाख हमारे बूथ लेवल ऑफिसर सरकारी कर्मचारी नियुक्त हैं, 1 लाख वॉलंटियर नियुक्त हैं। और ये भी एक पहली दफा हो रहा है
कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट बना दीजिए। तो 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं और भाग ले रहे हैं, और वो देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से ये चुनाव के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अब ये 25 तारीख तक हमको जो जितने भी लोग पिछली सूची में जिनके नाम हैं उन सब का फॉर्म हम भर के उनका साइन उपलब्ध करके उसको अपलोड कर दे रहे हैं ECI नेट पे। तो ड्राफ्ट रोल तक तो कोई भी बाहर नहीं हो रहा है। अब ड्राफ्ट रोल के बाद जो कागजात हमने निर्धारित किए हैं उनको अगर वो प्रस्तुत करते हैं तो उसके आधार पर हम ये मानेंगे कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, और ये एडल्ट हैं, और ये भारत के नागरिक हैं। ये 3-4 चीजें जो है ये संविधान कहता है, आर्टिकल 326, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि ये होना होगा। तो अब इसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया प्रमाण जो है आज के बच्चों के लिए क्या है कि हमारा बर्थ जो है वो हिंदुस्तान में अमुक परिवार में हुआ, और बर्थ रजिस्टर मैंडेटरी है हर प्रांत में। कोई मुश्किल चीज नहीं है। कितना टाइम लगता है उसको प्राप्त करने में? पंचायत सेक्रेटरी है, गांव के गांव में उपलब्ध होता है, प्राप्त होने कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सारी बातों को जो हमने बताया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग चल रहा है और पार्टीज के उससे कर रहा है, और जितने भी लोग मोबाइल रखते हैं 7 करोड़, उन सबको मोबाइल पर उनके इंफॉर्मेशन मैसेज दिया गया है। तो यानी कहीं भी कोई चूक नहीं की जा रही है। जो हमारा दायित्व है उसे हम निभा रहे हैं। अभी कोई वोटर जो है वो माइग्रेशन की वजह से, किसी अन्य वजह से अगर वो नहीं भरना चाहता फॉर्म, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 7.9 करोड़ में कोई 1000, 2000, 5000 लोग अगर नहीं भर रहे हैं तो उसको तो अब हम, यहाँ तक कि हमारे BLO को ड्यूटी है उन लोगों को कि आप जाके फॉर्म को अभी साइन करेक्ट करके भी अपलोड खुद करेंगे। तो फुल असिस्टेंस, पूरा सहयोग जो है कमीशन वोटर्स को दे रहा है। कोई किसी वोटर को ये मानकर हटाया नहीं जा रहा है कि आप नागरिक नहीं हैं, मगर अब जब फॉर्म भर जाएगा तो उनको उसका नागरिकता का और उस रहायश का, वहां पर रहने का प्रमाण देना पड़ेगा। ये तो कानून कह रहा है, और इसके बिना वोटर लिस्ट कैसे बनेगी? जिन लोगों के नाम किसी भी वजह से वोटर लिस्ट में, इस बार की वोटर लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए फिर? तो ऐसा है कि मान लीजिए कोई वोटर है जो कि वोटर रहे हो इस बार या पिछली बार की लिस्ट में नाम ना हो, फिर अगर कोई पहले वोटर रहा है और किसी वजह से वो 25-26 तक अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा कर पाया है, वो भी जो है, अब इसके बाद छानबीन का 1 महीने का दौर है ऑब्जेक्शंस का, वो अभी भी फॉर्म भर सकता है और ये दस्तावेज दाखिल कर सकता है। जो लोग अगले ऑब्जेक्शन पीरियड के बाद पे भी अगर बचते हैं, वो भी फॉर्म 6 में एक एप्लीकेशन के साथ और ये दस्तावेज लगा के, यानी 30 सितंबर तक पूरा 90 दिन का समय है। अब 11 में से एक दस्तावेज को प्राप्त करके बनवा करके दाखिल करने में अगर 3 महीना पर्याप्त नहीं है तो बताइए क्या पर्याप्त होगा? इसमें एक चीज की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी माना है कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है, संविधान अधिकार देता है रिवीजन का। टाइमिंग को लेकर भी कोर्ट संतुष्ट दिखा, लेकिन जहां मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था वो ये कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी, इसको क्या मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है और क्या इसको मान्यता दी जा सकती है? तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कमीशन को पावर का सवाल है कि नहीं है। कुछ आदेश में प्रश्न बनाया भी गया, मगर इसको कमीशन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि भाई अगर आर्टिकल 324 में स्पष्ट लिखा है कि इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन इलेक्शन कमीशन करेगा, कोई और कर ही नहीं सकता है, और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक्ट भी कहता है। तो पावर का तो कोई प्रश्न बनता नहीं है, मगर जहां तक अब इनके 11 कागज हमने लिखे, कमीशन ने खुद ही अपने उसमें आदेश में लिखा है कि ये इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। पर उसका अर्थ केवल ये है कि जो कागज जिस मकसद के लिए बना है
उस मकसद के लिए आप दाखिल कर सकते हैं। आधार एक्ट को तो हम बदल नहीं सकते, और आधार एक्ट रूल 34(4) में भी हमने लिखा है कि कमीशन के रूल्स में कि आधार कार्ड केवल आइडेंटिटी का है, कि आप हैं, जो कह रहे हैं वही हैं आप। जैसा कि हम लोग एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं, दिखाते हैं, वो देखता है टिकट को, फिर हमारा उसको लगाता है, उसको देख लेता है कि हाँ भाई ये वही है जिसका नाम लिखा हुआ है। तो इसके अलावा आधार एक्ट खुद ही कहता है कि आप इस नागरिकता का ये प्रमाण नहीं है, मगर और कागजों के साथ आइडेंटिटी के लिए आप कोई दाखिल कर रहा है दिखाने के लिए कि हम ही हम हैं, तो आधार उसके लिए वैलिड है। मगर आधार आप दाखिल भी कर दीजिए तो आधार से आपके बाकी ये थोड़ी साबित होगा कि आप बिहार में रहते हैं। आधार में आपका रोल नंबर है, वो है, डेट ऑफ बर्थ होगा, तो बाकी तो कुछ होता नहीं। तो ये बड़ी हर्डल तो इलेक्शन कमीशन ने पार कर ली। 29 जुलाई को 28 तारीख को अगली सुनवाई है, तो उसमें क्या संभावना है? तो अभी एक बात और है कि जो ये आधार है, इसको कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अभी कि आप आधार शामिल कर लीजिए, ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन विचार करे। तो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसको क्या करना है, उस पर जो समझेंगे वो उचित आदेश कमीशन पारित करेगा। पर 28 को विस्तार से बहस होगी, उस पर देखिए। इसमें चुनाव आयोग ने आज की सुनवाई में कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये भी कह दिया कि पूरे देश में इसे चरणबद्ध ढंग से हाँ, ये तो जो पुराना आदेश है उसके पैरा 10 में भी लिखा हुआ है, और एक नया भी आदेश कल जारी हुआ है, उससे भी है कि सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हर स्टेट के हैं, उनको कहा गया है कि आप तैयारियां आरंभ कर दीजिए। तो वो फेज में जैसे भी वो निर्धारित करेगी कमीशन, उसके हिसाब से वो होगा। तो ये तो राष्ट्रीय पैमाने पे कोर्ट को भी बताया गया कि ये केवल बिहार से संबंधित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में होगा, जहां चुनाव होने वाले हैं और जहां चुनाव नहीं होने वाले, हर जगह होगा। क्योंकि हम ECI नेट में एक पूरा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो भविष्य में फिर जो है ये इतनी विस्तार से कार्रवाई करने की संभवतः आवश्यकता ना हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से सारी जानकारी दी। यानी जैसा कि 4 साल पहले कोरोना के टाइम में कहावत थी, ये कोरोना है सबको होना है, और अब इस बार इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये इंटेंसिव वोटर लिस्ट रिवीजन ये सभी स्टेट में होगा, हर एक सुयोग्य नागरिक की तस्दीक की जाएगी, और इसके साथ ही ये एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के शुद्धिकरण का दौर है, यानी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि याचिकाकर्ताओं ने कई बार दलीलें दी कि इस पूरे रिवीजन प्रोसेस को, SIR को स्टे कर दिया जाए, रोक दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की सबसे बड़ी दलील थी कि इसे स्टे करने का मतलब है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में लेट लतीफी, और संविधान कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक भी दिन बिना किसी वजह के डिले नहीं किया जा सकता। या तो संविधान में बदलाव किया जाए या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसलिए कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पर स्टे नहीं किया, और यह जरूर कोर्ट ने अपनी तरफ से गुजारिश की है निर्वाचन आयोग से कि वो इस पर विचार करे कि क्या आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID को एक सत्यापन दस्तावेज के रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।